सबको नमस्ते। जूले और रशीद लेक। मेरा नाम नोरबू है और मैं एक छोटा सा यूट्यूब चलाता हूँ जिसके माध्यम से मैं मन को या सोच को बदलकर किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और शांति बना सकते हैं और किस तरह हम अपनी सोच को बदल करके बहुत सारे मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। इन सब से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ। मगर आज का ये वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का ये वीडियो पॉडकास्ट टाइप का होने वाला है। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच ही रहा था कि मैं पॉडकास्ट टाइप का वीडियो भी शुरू करूं और वो आज शुरू होने जा रहा है, वो भी बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा पॉडकास्ट वीडियो का पहला गेस्ट ऐसे ही जाने माने एक कोई हस्ती होगी। तो आशा करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा और इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगा। तो धर्म का नाम देने की इतना ज़रूरत नहीं है। अब जो इस रास्ते को अच्छे से जानेंगे तब पता चलेगा इसमें धर्म कर्म कांड रीति रिवाज की कोई चीज नहीं है। तो उसी तरह आपने भी क्या जाना, मतलब कि बुद्ध जी के इस रास्ते पर आकर के अभी क्या जान रहे हो और आपको क्या लगता है कि सच में उनके रास्ते पर चल करके आपको सुख या शांति, सेटिस्फाइड जो भी कहो उसका हासिल हो सकता है? पहले तो नहीं पता था, लेकिन बुद्ध जी का टीचिंग लेने के बाद थोड़ी बहुत या मेडिटेट करने के बाद ना मैंने कहा ना, तब जब मैं थोड़ा सा भी बुद्ध जी की टीचिंग लेती थी, फिर मैं अपनी बैक स्टोरी पे जाती थी, आराम से बैठकर सोचती थी कि ये जो मुझे आज अच्छा लग रहा है बुद्ध जी का पाथ, इसके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि यहाँ पे भी डिबेटिंग होती है, लॉजिक ढूंढते हो। तो मैं भी लॉजिक ढूंढ रही थी, क्या लॉजिक है, व्हाई आई एम फॉलोइंग बुद्धा पाथ। दूसरे तो बाद में मुझसे पूछेंगे, पहले मुझे तो पता होना चाहिए। देन आई रियलाइज वन थिंग कि बाय बर्थ, जैसे कि मैंने सुना है कि वी ऑल आर लाइक बुद्धा नेचर है हमारा, लेकिन हम सब इस अर्थ पे ट्रैप हो जाते हैं संसारा में, क्योंकि इन्फ्लुएंस होते हैं दूसरों से। हमारे पास अवेयरनेस होती है लेकिन हम अनअवेयर भी रहते हैं। बट मेरे साथ शायद मैं बोलूं कि बाय बर्थ मैं बुद्धा नेचर से ही पैदा हुई, और जो मुझे चीजें पसंद हैं, जो आज बुद्धा जी का पाथ फॉलो करने के बाद समझ में आता है, ये शायद मैं बाय बर्थ फॉलो कर रही थी, लेकिन मुझे उसका असली मीनिंग नहीं मालूम था। इसीलिए मैं बुद्धा जी के पाथ को कंप्लीटली भटकती रही। लेकिन आज मुझे पता चलता है कि ये जो मैंने कभी नॉनवेज नहीं खाया, ठीक है, मैंने कभी, मुझे मेरा ध्यान कभी ड्रिंक की साइड नहीं गया, पार्टीज करने का मन नहीं किया, दारू पीने का, स्मोक करने का, या जो आजकल की जनरेशन है। मैं एक मॉडर्न सिटी में रहती थी, मैं एक मॉडर्न गर्ल हूँ, ऑब्वियस है। लेकिन मुझे मेरे फ्रेंड्स बोलते थे, व्हाई यू आर लाइक दिस, आई मीन बॉम्बे में रहती है, डू दिस डू दैट। ऐसे मुझे नहीं अच्छा लगा, क्या कर रही है बॉम्बे में। मैंने कहा क्या कर रही है, एक्टिंग करने आई हूँ मैं यहाँ। तो ये जो नेचर है, और मतलब जो भी मेरे साथ बचपन में हार्म करता था कोई, ऑफ कोर्स होता है, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूंगी, तो मैं किसी को कुछ बोलती नहीं थी, किसी को पलट के जवाब नहीं देती थी, गाली नहीं देती थी। तो मेरी मम्मा मुझे हमेशा, शी यूज्ड टू से कि तेरे को लोग इतना कुछ बोल के जाते हैं, तो किसी को कुछ बोलती नहीं है, तुझे पलट के जवाब देना चाहिए, ऐसे कब तक सहन करेगी। मेरा ना एक ही आंसर होता था, ऊपर वाला देख रहा है। उस टाइम पे मेरे लिए भगवान, मैं कहा ऊपर वाला देख रहा है, अपने आप उसको उसकी पनिशमेंट मिल जाएगी। और मिला, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, उसकी पनिशमेंट कुछ टाइम के बाद खुद मुझे पता चल गई, आ गई, उसका कार्मिक साइकिल आ गया। तो ये कार्मिक साइकिल होता है, बट इसका मुझे मीनिंग नहीं पता था, आज मुझे पता है। सो ये मैं बोलूं कि ये बाय बर्थ था, ये बुद्धा का नेचर, एंड देन ये सब धर्मा ये पहले से ही था मेरे अंदर, बट मुझे एक्चुअल रास्ता नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए मुझे डिफरेंस नहीं पता चला था। ये है इस पाथ पे आने का। और सेकंड आपने क्वेश्चन पूछा क्या इस पाथ आने के बाद, ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगा, ऑफ कोर्स मैं बहुत चेंज हो गई। मैं जो 3 साल पहले थी, आज वो सोनम नहीं है। 3 साल पहले मैं हर चीज को सच मानती थी, आज मुझे समझ में आया है कि ये सब एक इल्यूजन है, नथिंग इज परमानेंट।
जो भी मेरी हैप्पीनेस है, सैडनेस है, जी। इमोशंस है, जो भी है वो जी, जी। परमानेंट तो है नहीं। परमानेंट है नहीं। अभी मैं खुश होती हूँ, मैं एनालिसिस किया जी, उस पे, अभी मैं खुश हूँ, थोड़ी 1 घंटे के बाद मैं दुखी भी हो जाऊंगी, तो खुशी कहाँ गई मेरी? जी, जी। वो दुखी ने मुझे हावी कर लिया। जी, जी। तो फिर जब मैंने बहुत डीप डाउन बुद्धा जी की टीचिंग को समझा, सब जाना, तब मुझे लगा कि नहीं, ये बात एक्चुअल में जो बुद्धा जी ने टीचिंग दी है उसका मतलब सही है, वो ट्रू है, With वो logic ऐसे और विद reason। लॉजिक है। और ये कोई ये नहीं बोला कि इनको पूजो या मुझे पूजो, जी, जी। वो तो बोला ही नहीं इन्होंने। जी, जी। उन्होंने तो ये भी बोला है कि अगर आप जो भी कर रहे हो मुझसे मत प्रेयर करना कि मैं आपको बचाने आऊंगा, वही, जो भी मैंने जो भी करना है वो टीचिंग आप दिया है, एग्जैक्टली उसे समझो, उसे पढ़ो, उसे पढ़ो। जानो, उस पे चलो, और और जो भी होगा आपका फल मिलेगा जी, जी, उसका। जी। मेरा काम था बताना, जी, चलना ना चलना आपका है, आपका काम है। ठीक है? तो जी, ब्लेम मत करना मुझे जी, कल जी, को जी, सही। मेरी वजह से कुछ जी, हुआ है। जी, जी। सो दैट टीचिंग इज सो अमेजिंग। सो अमेजिंग। और आजकल या बहुत सारे क्या बोलूं, विद्वान बोलूं, जो भी बोलूं, कोई अच्छी बातें बोले भी तो, मगर ये नहीं बोलते कि जो मैं बोल रहा हूँ उस पर तुम पहले एनालाइज करो। एनालिसिस, ये बुद्धा जी ने बोला। बुद्धा जी ने बोला है। और एक्सपेरिमेंट करो। यस। और परखने के बाद अगर तुम्हें अच्छा लगे, चलने का मन हो, तब तुम चलने की कोशिश कर सकते हो या चल सकते हाँ जी, हो। वरना तुम मेरे टीचिंग्स को इसलिए मत मानो, इसलिए रिस्पेक्ट मत करो, कि इसलिए मैंने बोला है। मैंने बोला है कि एक बुद्धा ने बोला या तो कुछ किसने बोला। तो ये बहुत ही स्पेशल टीचिंग है वैसे। बट नहीं, मुझे कई लामा मुझे पहले मिले थे शिमला में ना, तो वो मुझे एमटी में, मेरा घर ना दिल्ली में एमटी के पास है। अच्छा। हाँ, तो कभी मैं चाय पीने के लिए हाँ, तो मैं सारा दिन एमटी में पड़ी रहती थी। जी, जी, मैं जी। बॉम्बे दिल्ली जाती थी ना, अच्छा, अच्छा। मम्मी पापा के पास नहीं होती थी, और मेरे घर में पता होता था ये कहाँ गई है। अच्छा। ये पता है ये एमटी गई हुई है। तो या मतलब ये बात ना मुझे लामाज ने बोली कि आप सोनम पाथ तो फॉलो करना चाहती जी, हैं, जी, जी। लेकिन पहले मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी। नहीं तो बाकी जगह पे ऐसा होता है, धर्मों में ऐसा होता है कि अगर मैं प्रश्न नहीं कर सकते, है प्रश्न नहीं कर सकते टाइप का, मतलब कि मानना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली मानना ही पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि आना चाहते हो, आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बट यहाँ पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये बोलना चाहूंगी ओपनली कि मुझे 15 साल लग गए इस बात को पाने के लिए। जी, जी, मतलब जी। मैंने जान लगा दी अपनी। शायद वो मेरा डिवोशन था जो मैं यहाँ तक पहुंच गई। जी, जी। वरना अगर यही मैं किसी और पाथ पे चलती, किसी और धर्म पे चलती, तो शायद अभी मैं वहां पे बहुत आगे निकल गई होती। तो मुझे एक लामा ने बोला, सोनम आप इस रास्ते पे जाना चाहती हो, लेकिन फर्स्ट आप जानो बुद्धिज्म क्या है। जी, जी। ऐसा ना हो कि कल आप जाओ और 4 दिन के बाद आपको लोगों नहीं मैं नहीं रह पा रही यहाँ पे। समझो, जानो। नहीं तो उनको क्या, वो तो बोलते उनको खुशी होती, जितना कम्युनिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा बेटर है, फॉलोवर्स जितना ज्यादा, यही होता है, यही आजकल गेम चल रही है ना। बट मुझे बुद्धिज्म की सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर आपको जबरदस्ती नहीं बुलाया जाएगा। अगर आप दिल से डिवोटेड हो, आपको सच में समझ आता है कि बुद्धिज्म है क्या, देन प्लीज कम, अदरवाइज स्टे अवे। तो फिर मैंने पहले जाना, मैंने समझा, मैं पूरी होशो हवास में पूरी समझ के मैं यहाँ पर बैठी हूँ। ये कोई ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा। इसी बात पे एक बात आई आपसे शेयर करूंगी। मैं बॉम्बे में थी ना अभी, तो मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ मैं बैठी थी। हम सब गपशप कर रहे थे। यहाँ आने से 1 महीने पहले की बता रही हूँ, जब मैं आई 2 महीना हो गया इस बात को। बॉम्बे में बैठी थी, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो वो बोल रहे थे आजकल तो तुम बड़ी बुद्धिज्म करती हो, अरविंद बड़ा पसंद करती हो। फिर एक ने बोला अरे इसको कलर्स पसंद आते होंगे, कलर्स अच्छे हैं। थोड़ा ना मुझे अंदर से लिटरली ऐसा बोला, ठीक है, लेकिन मैं वो मस्ती जज कर रहे थे। बट ठीक है, मुझे नहीं, अब मुझे बुरा भी नहीं लगता किसी बात को, क्योंकि वो उनको नहीं मानता। उनको क्या पता। और ये जो मैं आपको टोक नहीं रहा हूँ, मतलब कि जो पॉजिटिविटी आप फील करते हो ना, वो किसी दूसरे को आप समझा भी नहीं पाओगे, समझा नहीं सकते। और उनको वो बेचारों की क्या गलती है, उनको तो पता भी नहीं ना मैं कहाँ तक पहुंची हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, वो कहाँ जानते हैं। तो उन्होंने ये बोला अरे इसको शायद लामा रोप पड़ा अच्छा लगता होगा, इसे ना कलर्स अच्छे लगते होंगे। मुझे तो हल्का सा कहीं ना कहीं डीप डाउन थोड़ा सा, हाय ऐसा मत बोलो मेरे बुद्धिज्म के लिए, आई एम वेरी मच लव दिस या पाथ। तो फिर मैंने ना खिंजर रिम्पोचे जी की बुक पढ़ी थी, आई थिंक गुरु ड्रिंक्स बर्बन करके उनकी ना बुक है। मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा सच में क्या मुझे कलर्स ही अच्छे लगते हैं क्या? आई थिंक मैं लामा रोप से ही मैं अटैच हूँ।
तो क्या मैं सच में बुद्धा जी से प्यार नहीं करती हूँ? जी जी तो फिर मैंने ना वो बुक पढ़ी। लेकिन जब भी मुझे कोई जब भी कंफ्यूजन होता था ना, मेरे सामने ना कोई बुक आ जाती जी थी जी जी या कोई कोट आ जाता था या फिर कुछ भी ऐसा इंस्टाग्राम पे आ जाता था जी, जी। जिससे मुझे मेरा आंसर मिल जाता था। जी जी वो मैंने ना बुक पढ़ी और उसमें ना एक लाइन लिखी थी, अगर आपको लामा रूप हम्म, से आप अट्रैक्ट होते हो, हम्म, यहाँ के कलर से जी अट्रैक्ट जी होते हो, या फिर आपको ये सब चीजें अट्रैक्ट करती है या इंस्ट्रूमेंट अट्रैक्ट करता है, इट मीन्स you accumulated 99% karma in your past life. That day मेरा confidence like build up हो गया बिल्ट हो गया, कुछ तो है। कि मैंने I think अपनी जिंदगी में 99% कर्मा accumulate किया है. That's why I am here. It is not about only colors. हाँ It is finally devoted like Buddha जी. जी जी जी। तो वैसे भी एक सिर्फ कलर्स को पसंद करके और मतलब कि रोब को पसंद करके कौन एक फिल्म इंडस्ट्री जैसे हाँ छोड़ करके या तो थोड़ा सा राग करके दूर कौन आना चाहेगा, कौन स्टूपिड नहीं, ये तो मतलब हाँ, थोड़ा किसमें सा समझ होगी, जिसको पता होगा, जी 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 जिसमें जिसको जो सच में डीप डाउन होगा, जी जी क्योंकि जो फिलॉसफी है बुद्धा जी की, वो ऑर्डिनरी पीपल, आई एम सॉरी टू से, बट वो ऑर्डिनरी हाँ पीपल के लिए नहीं है, जी जी जी, लगेगा क्योंकि बकवास या तो बकवास कुछ या भी मतलब लॉजिक लगेगा, या फिर उसको समझने के लिए आपको बहुत डीपर जाना जाना होगा, पड़ेगा। आपको मतलब समुद्र की इतनी गहराई में जाना होगा जी जी जहां तक आप इमेजिन भी नहीं कर जी जी सकते हो। जी, काफी क्योंकि सोचना पड़ता है। मैंने जब शांति देवा जी का मैंने बुक पढ़ा, जी जी वहां जो विजडम का चैप्टर आया था, जी, सच बोलूं पहली बार तो ऊपर से गया, ब्लैंक हो गया। चक्कर आ गया जी मुझे। और जी फिर एक लामा है जो मैं उनसे टीचिंग लेती जी रहती जी थी, जी क्योंकि मुझे जी जी बहुत समझ पूछना जी था, जी जानना था, समझना था। तो जब उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे समझाया, जी, पहले तो दिन मुझे समझ में ही नहीं आया, अच्छा मतलब थोड़ा थोड़ा आया, जी लेकिन मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। 15 जिंदगी भर मैं सोच रही थी ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मी है। हाँ अचानक से बुद्धा जी की फिलॉसफी ने बोला कि ये इल्यूजन है। हाँ हाँ हाँ, तो हाउ कैन दिस पॉसिबल, लाइक मुझे समझ में नहीं आया। जी लेकिन जी जब मैंने बहुत डीपर और सोचा और जाना और समझा, और जानना है और जानना है, तो फिर मुझे लॉजिक लगा। मैंने कहा या आई थिंक इसमें कुछ लॉजिक है, ये सच है, यही बात है सोनम। और ये फील भी हो रही है। फील भी होने लग गया। और जब मैं उसको अपने डे टू डे लाइफ में जी जी उसको प्रैक्टिस करने लग गई ना, तो मेरे एंजाइटी खत्म होने लग गई। जी जी जी, मेरा माइंड, और मैं ये भी बोलूंगी एक चीज के लिए कि जैसे लोग बोलते हैं धर्म, धर्म होता है कंजर्वेटिव होता है। हाँ अगर आज की जनरेशन ये सोचे जी जी तो धर्म कंजर्वेटिव होता है, ये जी, मत करो, ऐसे मत करो, हाँ वैसा मत करो। बट मैं एक्चुअली बुद्धिज्म के बारे में बोलना चाहूंगी कि बुद्धिज्म में कभी कोई बात कंजर्वेटिव नहीं होती। आई थिंक मुझे लगता है जो सच में बुद्धा जी की फिलॉसफी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, उनका माइंड तो वास्ट होगा, लाइक वास्ट। बिकॉज बुद्धा जी की फिलॉसफी पढ़ने से पहले, नॉट कंप्लीटली, मैंने बुद्धा जी आपकी फिलॉसफी पूरी तरीके से नहीं पढ़ी है, जी जी थोड़ा बहुत मैंने टीचिंग सीखा है, जी उसी से ही मुझे मेरा दिमाग खुला है। जी उससे पहले मैं थोड़ा बहुत जज करती थी, जी 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 जेलस करती थी, जी जी हेट करती थी, ये सारे डिफाइल इमोशंस जी जी, भर भर के थे। बार बार लेकिन बुद्धा जी की फिलॉसफी पढ़ने के बाद मेरा दिमाग बहुत खुल गया। यहाँ पर कुछ भी कंजर्वेटिव नहीं है। जी जी यू हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन, जो कि अच्छा है, जी जी जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके माइंड के लिए अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। बट वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि ये मत करो, ऐसा मत करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा। डराएंगे नहीं, जी जी फियर नहीं है, जी जी। फियरलेस बनाते हैं। और एक तरह से ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो भी तुम गलत सोचते हो, गलत करते हो, तो एक उसका तरह आप से ही बोला जाए हाँ, तो अगर बुद्ध जी हो या कोई भी हो, उसको मत करो बोलने के अलावा अगर तुम उसको करते हो तो उसका फल तुम खुद भुगतो। एग्जैक्टली। किसी को तुम गाली दो, मारपीट करो, अब अच्छे सत्पुरुष होने की वजह से मत करो बोल भी सकते, इस तरह से भी बोल सकते हैं कि मतलब बुद्ध जी ने तो मतलब कि अगर तुम ऐसा करोगे, उस तरह का तुम्हें फल चाहिए तो तुम वो फिर तुम अपने रेडी भी हिसाब रहो, से या एग्जैक्टली रेडी भी रहो फिर मतलब कि ऐसा है कि कोई तुम्हें कंट्रोल करने वाला ऊपर से मतलब कि तुम्हारे कर्म को गिन रहे हैं एग्जैक्टली, और गिन करके तुम्हें फल दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेचर में, नेचर से रिलेटेड है। जिससे तुम अच्छे से बात करोगे, अच्छे से सोच रखोगे, वहीं से भी 98% तो वही होप कर सकते कि वहां से भी ऐसा ही वाइब्स आएगा। जहां तुम बुरा करोगे, बुरा बोलोगे, जो भी करोगे, तो उस तरह का सर्कमस्टेंसेस तो आना ही है। तो ये नेचर है, इसमें कोई धर्म
इसमें कोई बुद्धा जी कोई अलग से नहीं बना रहे, तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। जी। लेकिन लोगों का अपना अपना मतलब रिलीजन के लिए उनका अपना अपना डिवोशन है कि ऐसे करेंगे तो पाप होगा, ऐसे करेंगे तो पुण्य होगा। लेकिन बुद्धा जी ने तो कम्प्लीटली कुछ और ही चीजें बता दी, आप ही को सब कुछ बता दिया। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो वास्ट। और माय फेवरेट इज दुपा कुनले। जी दुपा कुनले। काश मैं उस इरा में पैदा हुई होती और मैं उनसे मिली होती। ये बात है। तो इस बीच में मैं फिर एक इसी से जुड़ के प्रश्न करूं, तो अब अभी जितना भी आपने जाना है बुद्धा जी के प्रवचन बोलूं, रास्ता बोलूं, सुख शांति लाने का उपाय बोलूं, जो भी बोलूं, आपके हिसाब से क्या लगता है उनका रास्ता क्या है, उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य आपको लोगों को मतलब कि क्या ही सिखाना चाह रहे हैं? सिखाएंगा क्या, वो उन्होंने जो अटेन किया, जो विजडम उनको मिला, उन्होंने हम तक पहुंचाया। तो उनका उद्देश्य यही है कि सभी इंसान खुश रह पाए, इनलाइटेड हो पाए, जो सफरिंग है ना उससे वो निकल जाए। क्योंकि हम सब सफर हो रहे हैं समहाउ, कैसे ना कैसे, किसी ना किसी तरीके से हम उस जगह से निकल जाए। तो ये बुद्धा जी की काइंडनेस है जो अपनी टीचिंग उन्होंने हम तक पहुंचाई। नहीं तो कितने लोग एनलाइटेड हुए हैं, कितने लोगों को पता चला है, अवेयर हुए हैं, लेकिन कितनों ने अपनी टीचिंग दुनिया में स्प्रेड की है। तो बुद्धा जी ने ये किया, अपनी एक एक चीज वो लिख कर गए हैं, एक एक चीज बता के गए हैं, दुनिया तक प्रचार करके गए हैं। तो यस, वो चाहते हैं कि हम सब खुश रहें। तो यस, मैं यही बोलूंगी कि जितना एज पर माय नॉलेज, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ या मैं उनकी डिवोटेड हूँ तो मैं उनके फेवर में बोल रही हूँ। नो 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 नो। मैंने एनालिसिस किया, मैं इस बात पर चली, मैंने थोड़ी बहुत स्टडी की और अब मैं और कर रही हूँ। और मैं यहाँ लामा के साथ रहती हूँ, सब इस मोनेस्ट्री में रह रही हूँ। तो यहाँ पर आप मुझे देख सकते हैं मैं इतना ओपनली रह रही हूँ, एक लामा जी से इतने अच्छे से बात कर रही हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बस ये कि आप बस डिसिप्लिन फॉलो करो, अच्छे से रहो, अच्छे इंसान, ह्यूमैनिटी सीखो, अच्छे इंसान बन के रहो और मिलजुल कर रहो। और आई थिंक यहाँ भी आप बुद्धा जी के टीचिंग को ही दोहरा सकते हैं कि अगर आप सबको लगे कि हम सब अब बुद्धिस्ट या तो बुद्धा जी से प्यार करते हैं इसलिए उनकी प्रशंसा कर रही है। अगर अब सबको लग रहा है तो उनकी टीचिंग को फिर से दोहरा करके हम बोल सकते हैं कि पहले आप आजमा के देखो, आजमा के देखिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हाँ, ये बोल सकते हैं सच में। तो ये है, ये मैंने आजमाया था। तो ऐसा नहीं, मैं इनके लिए इतनी मैड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है, मैं अट्रैक्टेड हूँ मैं। लेकिन इनकी टीचिंग एक्चुअली आज के टाइम पे तो बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि आज का टाइम तो एआई का टाइम है। तो और जो बुद्धा जी की टीचिंग है वो तो इतनी लाइक एडवांस है और वो कितने सदियों पहले बताई गई थी, लेकिन वो सारी जिंदगी मुझे नहीं लगता कि संसारा में वो कभी टीचिंग खत्म होने वाली है। तो यस, एक बार पढ़ के देखो, एक बार समझ के देखो। जिन्होंने पढ़ा है मुझे पता है, वो जानते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा, और एक बार आप अपने दिल से देख लो करके देखो। आपको कोई फोर्सफुली कुछ भी नहीं है ना, तो आप करके क्यों करो, इसके पीछे भी रीजन भी आप ही के पास है। आप ही के पास है। आप शांत नहीं हो। हाँ, आप शांत नहीं हो, खुश नहीं हो। पैसा तो जो रास्ता हमने अपनाया था पैसे का, नाम कमाने का, वो रास्ता तो हमें आधे अधूरे छोड़कर चले गए। काफी हद तक उसने हमें साथ दी। ये भी जरूरी है कि अच्छा खाने को हो, पीने को हो, रहने को हो, ये सभी जरूरी है। ये तो सब आपकी डिजायर्स है। मगर फिर भी आप अभी शांत नहीं हो, खुश नहीं हो, अब उसके लिए तो दूसरा उपाय तो अपनाना पड़ेगा। तो क्यों ना आप बस इनको एक बार बुद्धा जी ने सिखाया है उसको थोड़ा ये मत सोचो। मैं मानती हूँ कि सब अपने जिनको भी वो फॉलो करते हैं, जो भी भगवान को मानते हैं, सब उनसे बहुत प्यार करते हैं और करना भी चाहिए। इनको भगवान से ज्यादा एक डॉक्टर समझकर जानो। ये बहुत अच्छी चीज बोली। वैसे भी उनके मतलब कि फॉलोअर्स
इस उदाहरण से जानते हैं, आपको पता है? यस उनको यस, मुझे पता है। डॉक्टर, वो हाँ, बोलिए ना। तो वही कि मैंने भी, वो मेरे लिए एक मेडिसिन लेकर आए, हाँ हाँ हाँ, और सांगा जो थे उनके, सांगा आप थे। सांगा, उनकी वजह से मुझे ये मेडिसिन लेने को, खाने को खाने मिली। को मिला, नर्स। तो एक्चुअली आप जी नर्स हो, जी। तो मुझे, मैं यही बोलूंगी, ये मेरे डॉक्टर है जिन्होंने मुझे इंटरनली हील किया। एक्सटर्नल तो डॉक्टर है मेरे, जी जी जी, और लेकिन अब सच बोलूं, इंटरनली हील होने के बाद मुझे एक्सटर्नल गोली खाने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। मुझे बहुत कम। मुझे पता है, आपको मैं अगर बोलूं तो आई थिंक 3 साल हो गए जी। मैं, नहीं बस बुद्धा जी, मैं कभी बीमार ना पड़ूं। 3 साल से मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। अच्छा अच्छा, मैंने कोई गोली नहीं खाई है। जी 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 मैं फीवर नहीं हुआ, जी जी जी, छोटा मोटा तो जैसे होता होते ही रहता रहते, है, वो इट्स तो नॉर्मल, इंसान की इट्स फितरत। नॉर्मल। जी लेकिन उससे पहले मैं जी, आपको बता नहीं सकती, मैं हॉस्पिटलाइज बहुत रही हूँ, अच्छा अच्छा, बहुत बीमार रही हूँ, जी 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 ओवर थिंकिंग की जी वजह जी से ना, जी 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 फालतू चीजें आप सोच रहे हो। जी जी जी। लेकिन सच बोलूं तो ये मेरे डॉक्टर है। तो इसी बात पर और आप थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं कि हाँ जी, वैसे भी हम बोलते हैं कि हमारे मन जब शांत हो, हाँ हाँ, खुश हो, तो हाँ, हमारे शरीर भी उसी तरह खुश रहता है। खुश रहता है, अच्छा रहता है, बीमारी हम्म, कम पड़ती है। ये सच बात है कि आपने ये महसूस की? हाँ ऑफ कोर्स मैंने महसूस किया। मैंने पहले आपको बोला ना कि मेरी बॉडी जरूर बॉम्बे में थी, जी बट मेरा माइंड हमेशा इधर था। जी जी लेकिन मुझे फियरलेस काम करना या जिंदगी में कुछ सीखने का बहुत हमेशा से रहा है। जी जी तो मुझे था कि ठीक है, रही बात मेरी एक्टिंग की, तो वो तो मैं दुनिया में किसी भी कोने में रहकर कर कर सकती हूँ। सकते हैं। और थैंक्स टू दिस जोंग सर, जी जी, जिन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको काम मिलेगा तो आप जा सकते हैं, आपको छुट्टी दे दी जाएगी। हाँ हाँ हाँ, तो कौन करता है? सच तो में। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू जी दिस जी जी मोनेस्ट्री जी 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 की गोम्पा की, जी 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 जिन्होंने मुझे जी, इतनी फ्रीडम दी है, फ्रीडम दी जिन्होंने है। मुझे ये भी बोला आप धर्मा प्रैक्टिस भी करो, आप स्टडी भी करो, आप अपनी लाइफस्टाइल भी जियो, जी आपको कहीं रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जी जी किसी जी चीज को जी लेकर। जी जी तो मैं अपनी ड्रीम को भी फॉलो कर जी सकती हूँ, जी मैं धर्मा प्रैक्टिस भी कर सकती जी हूँ। जी, तो इससे ज्यादा अमेजिंग बात क्या है? क्या है? रही बात मेरी काम की, और जी आई बिलीव कि अगर जिंदगी में, अगर आपकी डेस्टिनी में, जब मेरे डेस्टिनी में बुद्धा जी मिल गए, जी तो काम तो मेरे लिए फिर छोटी सी चीज है। जी जी जी, वो अगर तो वो होते ही लिखा रहेगा। होगा, लिखी होगी सक्सेस, लिखा होगा तो वो जी जी मुझे मिल ही जाएगा, जी बट जी मुझे भागना नहीं है। जी जी जी, सच अब बात है। मैं बहुत स्टेबल हूँ अपनी जी 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 जिंदगी में। जी जी तो यस, मैं बोलूंगी आई एम वेरी मच हैप्पी हियर। जी जी बहुत खुशी है मुझे यहाँ आकर, जी जी और मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ यहाँ पर। जी यहाँ नेचर इतना अच्छा है, यहाँ लोग इतने अच्छे हैं, वेरी हेल्पफुल। जी जी सब आप सब इतने पोलाइट, जी काइंड, कंपैशनेट, ये जितना सब है। कोशिश करते हैं, जितना लेकिन हो है, सके। जी जी अच्छा है ना कि जी आप जी, बुद्धा माहौल जी ही की। ऐसा है कि मतलब कि आपको फील नहीं होगा कि कोई वायलेंस हो रहा है या तो या कुछ। अब थोड़ा बहुत तो इंसान है, इंसान की फितरत है। हम सब अभी बट इनलाइटन नहीं है, सब परफेक्ट नहीं है। थोड़ा बहुत हो जाता है, थोड़ा बहुत होता हर है, मतलब मैंने कम तो नहीं देखा। कम फिर भी मतलब कि इस तरह से हम जान सकते हैं कि जब तक हम परफेक्ट नहीं होंगे। अब हम्म, ये बातें थोड़ा सा हाई लेवल की लग सकती है, मतलब कि ये क्या ही बोल रहा है, मगर ऐसा भी एक आप सबको बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी एक स्टेज है, ऐसा भी एक लेवल है जहाँ हम अपनी मन के नेगेटिविटी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, और दुख, दर्द जैसी इन सब को पूरी तरह से खत्म करके सच में सुख शांति का एक जिंदगी जी सकते हैं, वो भी कुछ पल के लिए नहीं, हमेशा हमेशा पल के लिए। ये सारी बातें बहुत अनलॉजिक या रीजन, इसके पीछे रीजन नहीं लगता होगा, मगर ऐसा रास्ता है। ये जानना और सुनना जरूरी है। और बहुत सारे लोग ऐसा सुनते हैं, मगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता होगा। क्यों विश्वास नहीं होते? इसलिए नहीं कि आपने जान के विश्वास नहीं हो रहे, आपको इसलिए विश्वास नहीं हो रहे कि इस तरह की बातों को, हम जो सच माने। सच माने रिलीजियस की बातों को आजकल सारी दुनिया में निंदा की जाती है। क्या ही बात कर रहे हैं, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब झूठ है, ये ये है सब वो। बोलते हैं, अरे जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ अरे फर्क कुछ नहीं, नहीं होता, एटीट्यूड चंगा ऐसे है, है। सब कुछ चंगा है। सब चंगा है, सब बढ़िया मगर है। मगर ये जो भी ऐसा बात करते हैं, हमने भी किए एक जमाने में, हमने भी किए कि ये सब कुछ नहीं होता है, ये वे सब। हाँ, जी, मगर टाइम बीतने के बाद हमारे सब खाने को तो है, पीने को है, घूमने को है, सब कुछ है, फिर भी तुम्हारे मन खुशी नहीं। खुश नहीं है, शांत नहीं है, तो हम ना चाहते हुए भी एक रास्ता ढूंढना ही पड़ता है। तो क्या किया जाए नहीं, जिससे आई थिंक मेरे ख्याल से
जैसे मेरे फ्रेंड्स लोगों को ये लगा कि ये अब इस रास्ते पे चली गई है, ये नन बन जाएगी, मंक बन जाएगी, मतलब त्याग है सब जी जी कुछ, जी हाँ त्याग मांगता है। जी 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 देखो एक चीज पाने के लिए आपको कुछ एक चीज तो खोना पड़ता खोना है। पड़ेगा। तो अगर सक्सेस पाते हो तो जी वहां जी पर भी अपना मेंटल पीस आप खो रहे जी हो, जी जी अपनी हेल्थ खो रहे हो, जी 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 ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि आपको वहां पर 100% सारी चीजें मिल रही सही है, मिल रही है। लेकिन मैं आपको ये चीज बोल दूं कि मैं आई थिंक लकी हूँ, या फिर कर्मा कुछ ऐसे, आप भी लकी बन सकते हो, ऐसा कुछ जी नहीं जी है। जी हाँ हाँ तो मैं मोनेस्टिक लाइफ भी जी रही हूँ, मैं एक्टिंग भी कर रहे एक्टिंग हैं। में भी फोकस कर रही हूँ, जी मैं मॉडर्न भी हूँ, माइंड भी मेरा वास्ट हो रहा है। जी जी तो मैं हर तरीके की जिंदगी एक ही जिंदगी में जी रही हूँ। जी एनीबडी कैन, जी 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 जब मैं कर सकती हूँ तो तो एनीबडी कैन। कोई भी कर सकते हैं। जी यस, तो जी अभी ये अपॉर्चुनिटी बुद्धिज्म में आई है कि आप यहाँ आकर स्टडी कर सकते हैं। आपको अगर फिलोसफी पढ़नी है तो पुणे यूनिवर्सिटी में भी, मैंने सुना है, जी जी पुणे में भी एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप बुद्धा जी की फिलोसफी इंग्लिश लैंग्वेज में है, जी आप वहां जाकर स्टडी कर सकते हो। जी यहाँ आपको फर्स्ट टिबेटन सीखनी पड़ेगी क्योंकि सब सूत्रास सूत्र टिबेटन लैंग्वेज में है, तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको सब त्याग के वहां जाना है, कुछ टाइम के लिए आप वहां जाइए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन, जितना आप चाहो, आप थोड़ा सा टाइम निकाले जी जी अपनी जिंदगी का और जाकर स्टडी करें। एक बार, मैं कह रही जी हूँ, पता नहीं मेरे कहने पे मानोगे नहीं मानोगे, लेकिन सच में एक बार। आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता है इंडिया का हिस्ट्री, यस, जैसे बुद्धिज्म, इसको बुद्धिज्म के नाम दूं ना दूं जो भी हो, मतलब हाँ कि ठीक है, अभी बुद्धा तो, के टीचिंग्स को, हाँ जी, जो भी इस रास्ते को, हाँ जी, ये पैदा तो यही हुई थी हाँ, और एक टाइम से, एक वक्त से ये इस तरह से खत्म ही हो गए, एकदम लुप्त ही हो गए, आपको भी पता है। अब इसके पीछे कोई भी रीजन हो, मगर मुझे अपने पर्सनली और बहुत सारे लोगों से, मतलब कि जो भी जिन्होंने भी इस टीचिंग्स को थोड़ा बहुत पढ़ा है, प्रैक्टिस करने की कोशिश की है, तो उन सबको लगता है कि हमने बहुत ही एक कीमती चीज खोई है। तो ये इसलिए नहीं है कि मतलब कि बुद्धा जी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे और उनका टीचिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मतलब कि जो भी उन्होंने सिखाया वो सच में हमारी जिंदगी को बदलने का, मन को शांति करने का, इस तरह का ही रास्ता है। तो इस तरह के रास्ते को ही खत्म किया गया, तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। बट उसके पीछे भी रीजन है ना, रीजन है पावर, पावर। और ये सदियों से चलता जी है। जी जी एक राजा जब पता चला कि दूसरा राजा बढ़ रहा है, जी तो उसको खत्म करने की जी जी कोशिश जी करी, हाँ हाँ सो दैट कि हमारा राज्य खत्म ना हो जी जाए। जी जी सो पावर एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान की क्या गलती निकाले, जी वो पावर में पैसा और पावर अंधा कर देते हैं। अंधा कर देता है। जी जी तो लोगों को लगता है मनी इज एवरीथिंग, मुझे लगता है मनी इज ट्रैपिंग यू। मनी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। जरूरी है। मैं यहाँ रह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज की कमी है, मैं अच्छा खा जी रही जी हूँ, जी जी अच्छा रह रही जी हूँ, जी अच्छा पी रही जी हूँ, जी अच्छा जो भी पहन रही हूँ, जी सर्वाइवल के लिए है, जो कि एंशियंट टाइम पे बनाया गया था, जी जी ठीक है। जी अब उसको सर चढ़ाया पैसे को, हमने हमने चढ़ाया, यही सब कुछ है। यही सब कुछ है। तो फिर जब आप किसी चीज को अहमियत ज्यादा देंगे जी तो वो ही आपको दिक्कत भी देगी। जी अगर मैं ये बोल दूं कि यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा सब कुछ है, ये, तो एक दिन उसको समझ में आने लगेगा, अच्छा मतलब अब ये मुझे सारी पावर दे रहा है, हाँ वही तो वही। अब मैं इसे अपनी उंगलियों में जी नचाऊंगा। जी जी तो हाँ अब क्या हुआ, जब पैसे को हमने पावर दे दी, जी अब वो पैसा आपको नचा रहा है। नचा रहा है। सो ऐसा ही बुद्धिज्म का ये हुआ कि, खैर वो शायद मेरे ख्याल जो से भी ये हो। आप, ये साइकिल में लिखा होगा, जी जी कार्मिक जी लिखा होगा जी कि जी जी ऐसा होना होगा जी इंडिया में, बुद्धिज्म आया फिर गया। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि बुद्धिज्म को ना तो कोई खत्म कर पाया, ना कर सकता है, ना ये आगे फ्यूचर में होने वाला है। जी जी बिकॉज जो ट्रुथ होता है ना, जी जी सच होता है ना, जी जी उसको किसी प्रचार की जरूरत नहीं जी पड़ती। जी आज हम ये इंटरव्यू इसलिए नहीं कर रहे कि हम बुद्धिज्म का प्रचार करने, और मैं करती भी सच में नहीं हूँ, क्योंकि मैं प्रचार जरूरत करती नहीं हूँ, है। मैं तो अपनी एक्टिंग के जी 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 भी वीडियोस पोस्ट जी करती जी हूँ। जी तो जो चीज सच होती है ना, जी उसको आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं होती। नहीं होती। जी सच ऐसी चीज है कि वो कहीं ना कहीं से आपके रास्ते में आ जाएगा। जी जी मैं एक अलग जगह में पैदा हुई, एक अलग फैमिली में पैदा हुई, लेकिन आज मैं यहाँ बैठी हूँ जी क्योंकि मैंने शायद सच को जानने की कोशिश की, जी सच को जी समझा, जी और आज मैंने वो पाली, जी एंड आई एम हैप्पी जी टुडे। तो यही बोलूंगी, अगर आप करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, बहुत ही अच्छी बात है, और जी नहीं भी करना चाहते हैं तो अप टू यू। अप टू यू। तो एग्जैक्टली। मतलब यही हम इस वीडियो के माध्यम से
बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि हम प्रचार कर रहे हैं, ये सब कर हाँ, रहे हैं, या। मगर प्रचार हम ये कर रहे हैं कि उनके संदेश को प्रचार कर रहे हैं। ये सच में हाँ करना मैं भी चाह रहा हूँ। कि मतलब कि करें आप, मेरे हिंदी में तंगी है, मतलब कि बोलने में काफी दिक्कत है, फ्लुएंटली लेकिन नहीं नहीं बोल फिर भी सकते, बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। कोशिश कर रहा हूँ। मगर मुझे सच में दुख लगता है कि मतलब कि इस तरह के रास्ते को, अब इसलिए नहीं कि मैं कुछ एक लामा हूँ, मंक हूँ, इस तरह मैंने भी कुछ ज्यादा जाना नहीं है, बहुत कुछ जानना बाकी है बाकी है। फिर भी जो बातें बुद्ध जी ने सिखाया है, बताया है, उसमें लॉजिक लगता है, फील होता है, हम अपने जिंदगी में उसको फील कर सकते हैं हर एक दिन में। मतलब कि ये अलग ही रास्ता है। तो ऐसा एक कुछ है, इसको थोड़ा गहराई से जानने की जरूरत है। इसलिए नहीं है कि पूजा पाठ करो, बुद्धिस्ट बन जाओ, नहीं, बुद्धिस्ट बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज मुझे मैं भी नहीं बोलना कहा, चाहता मुझे हूँ, नहीं, हाँ हाँ जी मुझे, जी जी, यस मुझे किसी ने नहीं बुद्धिस्ट बोला, बनने की कोई जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। है। और आपको मैं बता दूं, हाँ जी, जो हिमालयन, हाँ अब हाँ जैसे कि हम इस तरह के मतलब हाँ कि कपड़े पहने, इस तरह हाँ, के, ज्यादातर हमें हिमालयन से बोला जाना जाता जाता है, है। हाँ। और हिमालयन के ज्यादातर क्षेत्र में बुद्धिज्म का प्रचार है, हम्म बोला जाता है, माना जाता है। हम्म मगर मैं आपको बता दूं, हम्म जो बोलते हैं मैं बुद्धिस्ट हूँ, हम्म जिन्हें लगता है मैं बुद्धिस्ट हूँ, हम्म बहुत सारे लोग बुद्धिस्ट है भी नहीं। हम्म, इसका क्यों? मतलब क्यों? बुद्धिस्ट बनना और बुद्धिस्ट हूँ, हम्म ये कोई टैग नहीं है। आप बुद्धिस्ट फैमिली में पैदा हुए, आप बुद्धिस्ट हो, नहीं। हम्म बुद्धिस्ट आप तब बनोगे जब आप उनके रास्ते पे चलोगे, चलोगे, उसके रास्ते को जानोगे, तो मतलब मैं बुद्धिस्ट तो बुद्धिस्ट हो। तो इसलिए नहीं कि हमारे हिमालय के क्षेत्र में भी ऐसा बहुत सारे हैं जो जिन्हें लगता है ये बुद्धिस्ट है, हूँ। हाँ, जिन्हें कि प्रेयर हम करते हैं, पैदा हो गए बुद्धिस्ट पैदा हो गए फैमिली, बुद्धिस्ट तो है। हम बुद्धिस्ट है। मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके फिलोसफी को, फिलोसफी मतलब आजकल के वर्ड, फिर इतना मतलब कि बहुत सारे लोग नहीं चाहते फिलोसफी नाम को भी नहीं सुनना चाहते। मगर फिलोसफी मतलब ऐसा कुछ ज्यादा बात नहीं है, ये एक ऐसे एक सोच है। वो भी मतलब कि फ्री में नहीं थे कि इस तरह के रास्ते वगैरह बताया। उन्होंने ये रास्ता इसलिए बताया कि हम सब दुख है भाई, तुमको इससे निकलना है तो इस तरह के रास्ते को अपनाओ। मैं भी दुख था, मैंने भी एनालाइज किया, प्रैक्टिस किया, मुझे शांति मिली, खुशी मिली। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं दूसरों को भी थोड़ा बहुत फैला दूं। तो मगर आपने तो उसको धर्म का नाम ले लिया, उसका तो अलग संप्रदाय बना दिया, ये सब वो सब, इन सब से कोई लेन देन नहीं है। तो दुनिया में जो चलता है, मैं बोलना चाहता हूँ, हम सब कोई भी बेवकूफ नहीं है। हमें नहीं लगता, आपको लगता है कोई बेवकूफ है? नहीं, आपको nobody, लगता है आपको कोई आसानी से बेवकूफ बना सकता है? नहीं, नहीं लगता है। और आपको अपने हिसाब से क्या लगता है कि मैं काफी स्मार्ट हूँ? लगता है ना? मुझे लगता है, कोई भी, सबको लगता है। नहीं नहीं, मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ नहीं कि नहीं, I know. इंसान की फितरत है, मुझे खुद को Exactly, लगता है हाँ, बहुत काफी स्मार्ट है। इसलिए तो हम आमतौर की जिंदगी में पैसा कमाना हो, नाम कमाना हो, जो भी करने, उसके करने के लिए हमें काफी स्मार्ट लगता है। हमें पता है कि क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना करना चाहिए। पैसे के लिए हम कुछ भी करते हैं ना, कुछ भी करते हैं। क्योंकि हम बेवकूफ नहीं है। आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। मगर फिर भी लोगों की बातों में आकर के बेवकूफ ना है, चाहते हुए भी हम बेवकूफ बन बन क्यों जाते रहे? हैं। तो जो दुनिया में बोल रहे हैं, जो भी प्रचार हो रहा है, उसको सुनने की जरूरत क्या है? उसको अपने ओर से परख के देखो, जांच के देखो, जान के देखो। इसलिए नहीं कि आप बहुत दयालु हो गए, बहुत सारे लोगों को अच्छा करना चाहते हो, फायदा करना चाहते हो, नहीं। केवल अपने बारे में सोच करके, अपने सुख शांति के बारे में सोच करके, अगर आप खुश हो तो बधाई हो, शांति हो तो बधाई हो, अगर नहीं हो तो ऐसा भी कोई रास्ता है, आपको जानना चाहिए, सीखना चाहिए, चलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका ही फायदा होगा, बाकी कुछ ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं है। क्यों जी? यस सर, 100%, 100%। तो आज आपके साथ बहुत सारे विषयों पर जितना हमें कर सका, टाइम मिला, हमारी पोटेंशियल है, उतना हमने करने की कोशिश की। वैसे मैं भी कोई बुद्धिस्ट के ज्ञानी वाइस पर्सन ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ। और लोगों को बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसी तरह आपको मैं फिर से
धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे भी आपने इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि फिर वही बुद्धा के प्रशंसा के लिए तौर पर नहीं बोल रहा हूँ। आपने जो पॉजिटिविटी का रास्ता यूं ही आपने चुना है, चाहे आप 1 महीने के लिए हो, 2 महीने के लिए हो, इस पर चलने की कोशिश की है। बहुत इंस्पिरेशन वाली बात है, थैंक यू। सच में बहुत इंस्पिरेशन वाली बात है। ये वो सब समझ पाएंगे जो जिन्हें पता है उनके पास पैसा है, नाम है, सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर फिर भी शांत नहीं है, कुछ ढूंढ रहे हैं, तो उनको ये सच में कनेक्ट करेगी कि ऐसा भी किया उसने, बहुत अच्छी चीज है, एप्रिशिएट करेंगे। उसी तरह मैं भी एप्रिशिएट करता हूँ। इसी के साथ फिर आपको फिर से धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने अपनी कीमती समय को कीमती निकाल समय के नहीं, मेरा कोई समय कीमती नहीं है। जो भी हो, मतलब कि आपने मौका दिया। इनफैक्ट तो जी 6 मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि जी, जी। आपने सोचा कि आई थिंक मुझे सोनम के साथ जी पॉडकास्ट करना चाहिए। जी, तो आई एम लकी कि आप आपने यू म्यूचुअल चूज बोल मी। सकते हैं, म्यूचुअल लगी। हाँ, म्यूचुअल लकी। जी जी रहता आपने चूज किया जी एंड मुझे ये बोलने का मौका मिला बुद्धा जी के लिए। जी। सो अच्छा है, सब अच्छा है। यापुदू याकुदू पे यापुदू। पे याकुदू। तो अभी आप फिलहाल तिब्बतन भी सीख रहे हैं, हाँ जी। तो टाशी दिलिक का मतलब बताएंगे आप क्या होता है लोगों को? हेलो तशिदले, हेलो। हेलो होता है। तो ठीक है मैंने जी। दो चार ही सीखा है, जी जी लाइक बेसिक वन ना। जी 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 तशिदले, जी जी। नामिंग Doimbe, नामिंग सोनामिन, Sonamin, कुशुक कुजुक कुजुक देवोइंबे, कुजुक देबोइनबे। देवोइंबे। सही है, सही मैं है। बहुत सारा सीखा है, बहुत जी सारा जी सीखा है, जी लेकिन जी ये अभी जस्ट मेरी फ्लुएंट नहीं हुई है। आई एम जी जस्ट प्रैक्टिसिंग। जी जी। तो या तो इस तरह से हमारी आज की बहुत अच्छी बातें हुई। तो आपको धन्यवाद, और भी आप जिंदगी में अच्छे से इस रास्ते को जाने, बहुत ही आगे बढ़ पाए। उसी के साथ फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड भी आप बहुत बड़ी सक्सेस पाए। इसी विश के साथ आज का ये हम वीडियो यहीं पर अंत करते खत्म हैं। करते हैं। जी। आज्ञा तो लेते हैं आप आशा सभी से। करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा और इससे थोड़ा बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपको थोड़ा पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। तो सबको नमस्ते। एक साथ टशीदिले के एक बार साथ, जी जी, साथ में बोल देते हैं। टशीदिले के साथ, तशिदले टशीदिले के साथ। तशिदले। बाय बाय। बाय बाय। अपना ख्याल रखिए। फिर इन फ्यूचर में भी इस तरह के नए नए गेस्ट को बुला करके इस तरह का वीडियो बनाने का प्लान है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिविटी से जुड़े रहिए। जुले, बाय बाय।